देख रहे हैं नेशनल आंखें। आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज के बैनर तले जनपद अलीगढ़ में 15 अगस्त 2025 को किसान तिरंगा यात्रा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलदीप पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री आशीष पांडे जी के द्वारा निकाली तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में किसान ने हिस्सा लिया। इसी तरह बीच अलीगढ़ क्षेत्र के लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा का लुत्फ उठाया। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। देखिए, ये विपक्ष का काम है। आमजन जब तक इन चीज़ों को नहीं कहेगा तब तक हम इस पर सीधा आरोप नहीं लगा सकते, जब तक क्योंकि हमारे आधार में। तो ये राजनीतिक पार्टियों का अपना वो कहीं ना कहीं जनता के वोटों को लेकर जो बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी के द्वारा, पूरा विपक्ष एक साथ है। तो क्या लगता है कि जनता के वोटों की चोरी हुई है? प्रधानमंत्री वोट चोरी करके हम तो ये चाहते हैं, अगर इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है, जो भारत की एक निष्पक्ष संस्था है, तो वो चुनाव आयोग को चाहिए कि उसको इसका खंडन करना चाहिए और जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि वोट चोरी नहीं हुए। अगर वोट चोरी हुए तो उन मशीनों को हटाना चाहिए। तो लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने से बचता नजर आ रहा है, ना कोई खंडन कर रहे हैं, पेश करते हुए जवाब देते हुए नजर आ रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसको जनता और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम भारत के नागरिकों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं इसी बीच घटना हुई है फतेहपुर में, जो मजार तोड़ा गया है। तो किसान से क्या देखते हैं इस तरह के माहौल, जो मजार तोड़े जा रहे हैं, लोग जाकर भगवा झंडा लहरा रहे हैं मजारों पर, क्या माहौल खराब करने की कोशिश कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसान हित की बात करता हूँ और देश में 86% आबादी जो है किसानों की, यानी कि 36 कौमों का प्रतिनिधित्व किसान करता है। इसलिए जो लोग इस तरह की अगर घटनाएं कर रहे हैं, सांप्रदायिक भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनकी मानसिकता सही नहीं है। इसके बारे में उससे ज़्यादा क्या पुलिस प्रशासन कैसे देखते हैं? जिससे मान लो झंडा लहराने पहुँच गए, एक दिन पहले मीटिंग हुई, लोग मौजूद रहे, पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग भी लगाई गई हुआ, लेकिन फिर भी लोग पहुँच जाते हैं वहाँ। देखिए, पुलिस शांति व्यवस्था के लिए लगाई जाती है और जब इस तरीके के अराजक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करता है, रोकने का प्रयास करता है। नहीं मानता तो प्रशासन की मौजूदगी में ये सब किया गया है। जब हजारों के संख्या में लोग अगर किसी चीज़ पर हमला कर रहे हैं तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयास तो करता ही है। अगर नहीं कर पा रहा है तो विफल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रशासन की व्यवस्था लगाई है, शांति व्यवस्था, वहाँ का प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन जो है, चाहे वो डीएम है, चाहे वहाँ के एसपी हैं, चाहे वो सीओ हैं, चाहे लायु विभाग के अधिकारी हैं, जो उन पर इस तरह की सूचनाएं जो थी, अगर उन्होंने इस तरह के प्रबंध नहीं किया तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन विफल है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग करें किसको लेकर? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करें। लेकिन वहीं जिस तरीके से उसको दंगा को भड़काने की जो बात कही जिलाध्यक्ष जो दीजिए उनके द्वारा, लेकिन उनका जो उसमें FIR में नाम नहीं है। देखिए, ये राजनीति है। दादा से जिस आदमी ने बयान दिया और बयान के बाद अगर अहिंसा होती है तो वो दोषी है। वहीं किसानों को लेकर, बिजली को लेकर तमाम किसान परेशान हैं। तमाम स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो कई किसान उसका विरोध करते हुए जा रहे हैं। अलीगढ़ में भी देखा गया, तमाम स्मार्ट मीटर फाड़ कर लाकर बिजली विभाग जमा करे गए। तो क्या लगता है आपके द्वारा जो निजी बिजली को जो स्मार्ट मीटर, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, हम निजीकरण जो हो रहा है बिजली का, उसका भी विरोध कर रहे हैं। और ये स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं और इससे पहले जो मीटर लगाए गए हैं, उनमें सरकार और बिजली विभाग पहले हमें ये संतुष्ट करे कि ये मीटर गलत है। अगर गलत है तो हमारा अब तक जो बिल लिया है वो वापस करो। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लूट करनी है। बिजली विभाग में जनता के लिए अच्छा नहीं, स्मार्ट मीटर लोगों को बचाएगा। जहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहाँ से शिकायतें आ रही हैं, उसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि ये अच्छा है? तो स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं आप? बिल्कुल विरोध करते हैं। जहाँ लगे गए उनसे भी करते हैं।
उनके लिए जहाँ लगवाए उन लोगों ने, उनसे हम यही कहेंगे अगर उनका बिल जो पहले आ रहा था अगर उससे कम आ रहा है या उससे बिल्कुल मिनिमम आ रहा है तो बिल लगाए रखें, अन्यथा उसका विरोध करें। वही एक चीज़ और सवाल जैसे देखा जा रहा है, तमाम किसान सेना संगठन बन रहे हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ देखी जाती है, ज़्यादातर लोग टोल फ्री करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो क्या जो संगठन से लोग जुड़ रहे हैं, क्या टोल फ्री करने के जुड़ रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन स्वराज टोल की राजनीति नहीं करता, भारतीय किसान यूनियन स्वराज सत्ता की चापलूसी नहीं करता, भारतीय किसान यूनियन स्वराज हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हक के लिए लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। जो संगठन बनाए जा रहे हैं, मैं खुद चाहता हूं कि वो संगठन क्यों और किस आधार पर क्यों बनाए जा रहे हैं, जब किसान संगठन पहले से काम कर रहा है। हमने जब भारतीय किसान यूनियन स्वराज का गठन किया था उस वक्त देश के किसानों को एक आवाज़ बनने की ज़रूरत थी, क्योंकि देश का जो जब कृषि कानून का विरोध हो रहा था तो जो आंदोलन चल रहा था उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का आंदोलन बताकर सरकार दबाना चाहती थी। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन स्वराज का गठन किया गया था। भारतीय किसान यूनियन स्वराज आंदोलन के गर्व से पैदा हुआ है, न कि किसी टोल फ्री करने के लिए बनाया है। तो क्या लगता है आपके जो संगठन है, जो लोग जो टोल फ्री नहीं कराते? नहीं, भारतीय किसान यूनियन स्वराज का कहना यह है, किसान के पास पैसा नहीं होता, किसान नेता नहीं है, किसान सत्ता में नहीं है, किसान दलाली नहीं करता। किसान अगर किसान हित के लिए मीटिंगें और पंचायतों में जाता है और किसान की भूमि पर टोल लगा हुआ है और 20 किलोमीटर की परिधि में जो भी किसान आते हैं उनसे टोल न वसूला जाए, भारतीय किसान यूनियन स्वराज इसका समर्थन है। लेकिन अलग जो टोल से जो लोग आते हैं दूर दराज से, आपके संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं जाने के टोल फ्री कराते हैं, वो टोल दबाव दिखाया जाता है टोल फ्री का, काफी जगह देखा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज कभी दबाव नहीं बनाती। भारतीय किसान यूनियन स्वराज मीटिंगों के लिए टोल फ्री कराए, जहाँ किसान पंचायतें होती हैं, किसान और देश हित की बात होती है। देखते रहिए नेशनल आँखें।